નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો શરૂ થતાં પહેલાં મારે તમને એક વાત જણાવવાની છે કે સેમ 3 અને સેમ 5ના વિદ્યાર્થીઓ ખાસ નોંધ લે કે તેઓ 18/7 સુધીમાં ફી ભરી જાય. એમના પ્રથમ સત્રની ફી ભરવાની પ્રોસેસ ચાલુ થઈ ગઈ છે. ઓનલાઈન પ્રોસેસમાં થોડીક હજી વાર લાગશે, એટલે કોલેજમાં સવારના 10થી બપોરના 2 વાગ્યા સુધીમાં રૂબરૂ આવીને ફી ભરી જાય. લાસ્ટ ડેટ 18/7 છે, તેની ખાસ નોંધ લે. આભાર. विशेषताएं. अब इन 2 वर्गों में बांटने से पूर्व मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूँगी कि इसका मुख्य कारण यह है कि ये भक्त कवि जो थे उनका उद्देश्य केवल धर्म का प्रचार प्रसार करना या भक्ति की ही बात करना ये नहीं था. ये भक्त कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक कवि भी थे. वे खुद निम्न जाति के, बहुत सारे निर्गुण धारा के कवि निम्न जाति के थे, इसलिए उन्होंने निम्न जाति के प्रति सब उच्च जाति के लोग जिस प्रकार से घृणा और अपमान और जिस प्रकार से उनको पीड़ित कर रहे थे, उन पीड़ा को उन्होंने भुगता था. और इसी के कारण उन्होंने जिम्मा उठाया कि जब तक जाति भेदभाव, समाज में आडंबर और समाज के कुरिवाज फैले रहेंगे तो भक्ति का कोई मूल अर्थ नहीं रहेगा. और इसी कारण उन्होंने समाज में भी सुधार लाने की कोशिश की. तो भक्त कवि के साथ साथ वे समाज सुधारक कवि भी थे, और इसी कारण उनकी विशेषताओं को हमने इन 2 वर्गों में बांटा. सबसे पहले है धार्मिक विशेषताएं. धार्मिक विशेषताएं में सबसे प्रथम है निर्गुण ब्रह्म की उपासना. आपको पहले ही मैंने आपको कहा कि निर्गुण धारा के कवि जो थे वो निर्गुण, निराकार, अनादि, अनंत ब्रह्म की जो है उपासना करते थे. उनके सामने सगुण साकार जो थे, अवतारी पुरुष जो थे, अथवा तो जो भगवान जो अवतार ग्रहण करते थे, ऐसा नहीं कि वो उन विश्वास नहीं करते थे, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने ब्रह्म को राम भी कहते हैं, हरि भी कहते हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि दशरथ सुत हमारे राम नहीं है, हमारे राम निर्गुण परब्रह्म है. इसीलिए उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है. निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए उन्होंने योग साधना आदि तपस्या पर, हठयोग पर बल दिया है. जिस प्रकार हठयोग साधना के द्वारा कोई व्यक्ति जो है तपस्वी बनकर अपने आप को खोजने की कोशिश करता है, और कहा जाता है कि हमारी निम्न शक्तियों को ऊर्ध्वगामी करता है. ऊर्ध्वगामी करने से हमारे मस्तिष्क में जो कमल होता है, सहस्र कमल, वो प्रकाशित होता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और हमारे भीतर रहे परमात्मा को हम पहचान जाते हैं. और इसी कारण उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया. कहा जाता है, उनकी बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं. अंतरिक कवल प्रकाशिया ब्रह्मवास तह होई, अंतरिक कवल प्रकाशिया ब्रह्मवास तह होई, मन भवरा तह लुबदिया जानेगा जन कोई. यानी कि मेरा मन भंवरे की तरह था, तभी लुब्धेगा, यानी तभी आकर्षित होगा जब मैं अंतर के कमल को प्रकाशित करूँगा, तभी मैं अपने परमात्मा को प्राप्त कर पाऊँगा. इस प्रकार से उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है. दूसरी उनकी विशेषता है योग व भक्ति का समन्वय. सबसे बड़ी बात यह है कि भक्ति की जब हम बात करते हैं तो भक्ति के अलग अलग प्रकारों में हम डूबे रहते हैं. भक्ति किस प्रकार से की जाती है, भक्ति की साधना किस प्रकार से की जाती है, भक्ति में हम कर्मकांड को ला देते हैं, भक्ति में हम पूजा साधना को ला देते हैं. इस प्रकार से भक्ति जो है वो अपने आप में अलग अलग रूपों को प्रदर्शित करती है. मगर निर्गुण, निराकार और अनादि अनंत की पूजा के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों ने, संत कवियों ने योग का जो है समन्वय किया भक्ति से, और इसी कारण उन्होंने योग व भक्ति का समन्वय किया. योग व भक्ति का समन्वय करने से पूर्व सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि योग क्या है. शरीर और मन दोनों का मिलन अर्थात योग. शरीर में कोई बात चल रही है या पीड़ा हम भुगत रहे हैं और उसकी मन पर असर होती है, तब कभी कभी ये होता है कि मन भी दुखी हो जाता है.
हमारे शरीर की क्रियाओं के साथ साथ हमारा मन का तालमेल नहीं होता। हम भक्ति में मंत्रोच्चार करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, मगर हमारा मन तो कहीं और तरह जो है घुमा रहता है। और इसी कारण कबीर ने भी कहा है ना कि कबीर माला काट की कहीं समुझावे तो ही, कबीर माला काट की कहीं समुझावे तो ही, मन न फिरावे आपना कहाँ फिरावे मोही। यानी कि काठ की माला लेकर आप श्री राम या श्री हरि कह रहे हैं, मगर अपना मन जो है वो आसपास जो घटना घटित हो रही है उसमें यदि करते हैं तो हम किस प्रकार से भक्ति में लीन रहेंगे। और इसी कारण ये मूर्ति पूजा, ये माला का फिरवाना, मंत्रोच्चार, यज्ञादि आदि का जो है उन्होंने विरोध तो हम नहीं कर सकते, मगर उनसे दूर रहने की बात की और मन के योग की बात की। और इसी कारण उनके काव्यों में योग एवं भक्ति का समन्वय दिखाई देता है। उनका कहना है कि योग से जब तक आदमी जो भी भक्त है वो अपने आत्मा में रहे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, तब तक योग व भक्ति का समन्वय नहीं हो पाएगा। तीसरी उनकी विशेषता है गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता के बारे में बात करें तो आदिकाल से अनादिकाल से गुरु की महत्ता आपको पता ही है कि किस प्रकार से है। जब तक शिष्य गुरु को श्रद्धा भाव से नहीं पूजता, सदगुरु की खोज नहीं करता, तब तक उसे अच्छे मार्ग या सच्चे मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ तक कि गुरु जो होता है, कहा जाता है कि हमारे भव संसार को पार कराने में भी गुरु का योगदान रहता है। भव संसार की बात करें तो भव संसार की माया मोह में डूबे हम बहुत सारी वेदना, पीड़ा और दुखों को ग्रहण करते हैं, मगर जब हम उन दुखों को ग्रहण करते हैं तब उसके साथ साथ हमारे भीतर बहुत सारी पीड़ाएं जो है वो गुरु अच्छे मार्गदर्शन से दूर करता है। यहाँ गुरु की महत्ता के बारे में जब बात की गई है तो वो गुरु सदगुरु है। ऐसे गुरु नहीं कि जो आधुनिक युग में आप जानते हैं कि कुछ गुरु जो होते हैं वो खुद ज्ञानी नहीं होते और दूसरे को खड्डे में गिराने की बात करते हैं। बहुत अच्छा कबीर ने जो है गुरु की एक बात भी की है कि गुरु शिष्य दोनों जो है अच्छी ज्ञान की बातें इस प्रकार से ज्ञान की बातें करते हैं कि दोनों खड्डे में गिर गए हैं, यानी कि गुरु ज्ञानी नहीं है तो शिष्य भी ज्ञानी नहीं होगा। यहाँ कबीर ने गुरु की खोज के लिए बहुत बल दिया है। यदि आप में शिष्य में यदि एक प्रकार की शक्ति है तो वो सदगुरु की खोज करता है। सदगुरु यानी सच्चे गुरु। अब आपको कैसे पता चलेगा कि गुरु सच्चे हैं या झूठे, या हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान सच्चा है कि नहीं? उसके लिए शिष्य को खुद ज्ञान की खोज के लिए निकलना पड़ेगा। और जब शिष्य ज्ञान की खोज के लिए निकलता है उससे तब जब मार्गदर्शन देने में गुरु सफल हो जाते हैं तो कह सकते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघरिया, अनंत दिखावनहार। यदि सदगुरु मिल गए तो सचमुच इसी जन्म में हमें जो है भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कबीर का मानना है। यानी कि निर्गुणवादी जो भी कवि है वो गुरु की महत्ता पर बहुत ही ध्यान देते हैं। चौथी विशेषता संत काव्य की है आडंबरवाद व संप्रदायवाद का विरोध। मैंने आपको पहले ही कहा कि आडंबरवाद यानी कि मूर्ति पूजा, यज्ञादि, मंत्रोच्चार, और इन सबसे भी ज़्यादा जब हिंदू के पंडित या मुसलमान के पैगंबर हो या सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, वो जब केवल भक्ति के मूल रूप को छोड़कर केवल आडंबर में फंस जाते हैं तभी जातिवाद की समस्या और तभी अन्य समस्याएं खड़ी हो जाती है। आपको बहुत ताज्जुब होगा कि कबीर के जन्म के बारे में बहुत सारे विवाद है और बहुत सारे मत भी प्रवर्तित है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार से हुआ था मगर उनको त्याग दिया गया था, इसलिए जो है जुलाहा परिवार ने उनका पालन पोषण किया। बहुत सारे अलग अलग मत उनके लिए है, मगर उन्होंने कभी भी अपने जन्म और अपनी जाति के बारे में कभी भी आडंबर या कोई भी बात नहीं की। उन्होंने केवल और केवल यही बात की है कि कोई भी जाति का मैं हूँ मगर मुझे तो बस भगवान की भक्ति करनी है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की आडंबर जो वादिता थी या जो उनका केवल बाह्य आडंबर पर जो पूरा प्रचलन हो रहा था उस वक्त, उस पर विरोध किया। जैसे कि मुसलमानों को कहा कि कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाई। ऐसा ही उन्होंने हिंदू को भी कहा कि हिंदू जो है वो पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़।
पत्थर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्किया पूज दूँ, पीस खाए संसार। यानी कि पूरी जब चक्किया है, घर की चक्की है, वो पूरे संसार उसको पीस खाकर, यानी कि उसमें दाने जो है पीस कर खाती है, तो मैं क्यों उस पत्थर को ना पूजूं जो अन्न देती है, जो जीवन देती है। तो आपको पत्थर को ही पूजना है तो आप उसे पूजिए। यानी कि एक प्रकार की मूर्ति पूजा के बहाने, अब इसमें हिंदू धर्म या जाति को कोई एक प्रकार का भीतर से विरोध करना ये नहीं था। कबीर ने ये सब इसलिए किया कि उस वक्त आडंबरवाद और मूर्ति पूजा और जो हिंदू धर्म थे और मुसलमान धर्म थे, उनमें भी बहुत सारे संप्रदाय बन गए थे। संप्रदायों के कारण कोई वैष्णव को उच्च मानता था, कोई शिव को, कोई कृष्ण को। उन्होंने कहा यदि आप भगवान को मानते हैं तो सभी भगवान एक। उन्होंने ये कहा कि यदि आप जो है हिंदू है तो हिंदू के कोई भीतरी धर्म के लिए या अंदर से कोई उनका विरोध नहीं था। मुसलमान उनके कोई जाति दुश्मनी नहीं थी उनसे, मगर केवल और केवल उनके आडंबरवाद के कारण बहुत सारे संप्रदाय बन गए थे। यहाँ तक कि जाति भेदभाव भी पनप रहा था। निम्न जातियों को मंदिर जैसे पवित्र स्थान में जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, तो उनका उन्होंने विरोध किया और कहा कि पुजारी बनकर या पैगंबर बनकर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी उन्होंने उपाधि ले ली है, वे भगवान के प्रतिनिधि है। तो भगवान के प्रतिनिधि होने के नाते उनको भगवान का संदेश भी मानना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है वो भगवान का संतान है, और इसी कारण मंदिर हो या मस्जिद हो, सभी का प्रवेश उसमें होना चाहिए। कोई स्पृश्य जाति, कोई अस्पृश्य जाति नहीं है, कोई उच्च या कोई नीच नहीं है। और उस वक्त समाज सुधारना की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जितने भी शासन हमारे भारत देश में आ रहे थे वो इसी जाति भेद के जो है निर्बलता के आधार पर आ रहे थे। और इसीलिए हमारे देश को इस प्रकार से जो है स्वतंत्र बनाना हो तो सबसे पहले हमारे देश में जो जातिवाद या ये सब संप्रदायवाद चल रहा था उसका जो है खंडन होना बहुत ज़रूरी था। तो ये समाज सुधार का काम उन्होंने किया, मगर ये धर्म में उन्होंने ज़्यादा किया, क्योंकि धर्म किसी भी जाति का जो है कोई संपत्ति नहीं है। धर्म कोई संपत्ति न होकर विश्व होता है, और इसी कारण उन्होंने आडंबरवाद एवं संप्रदायवाद का विरोध किया। पांचवी विशेषता है अनुभूति की प्रामाणिकता व शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल उन्होंने इसलिए दिया कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी अनुभूति जो है अलग होती है और बाहर हमारी अभिव्यक्ति अलग होती है, और जब अनुभूति और अभिव्यक्ति में अंतराल हो जाता है या अलगपन हो जाता है, तब मनुष्य जो है वो केवल और केवल खोखला हो जाता है। इस खोखलेपन को कबीर और निर्गुणवादियों ने नकारा। उन्होंने कहा कि यदि दिल में आपके भीतर किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध हो तो आप उसे अभिव्यक्त नहीं करते और अनुभूति में रखकर बाहर से उनसे बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, तो इससे आपका व्यक्तित्व जो है वो खंडित हो जाता है और फिर आप परमात्मा से नहीं मिल पाते, क्योंकि आपके भीतर इतनी विकृतियाँ पड़ी हुई है। तो अच्छा है कि उस अनुभव के आधार पर, उस अनुभूति के आधार पर आप में जो भी बातें हैं वो अभिव्यक्त करें, जिससे पहचान सके कि वो मनुष्य अच्छा है या बुरा। यहाँ तक उन्होंने धर्म की अभिव्यक्ति की भी बात की। धर्म की अभिव्यक्ति केवल बाह्य आडंबरों में, बाह्य पूजा में, अर्चना में, व्रत, उपवास, इन सब दिखावे में नहीं होता। भगवान की भक्ति यदि करनी है तो उसमें भीतर से अनुभूति की प्रामाणिकता रखनी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए शास्त्र ज्ञान, बहुत सारी शास्त्रों की विधि के जो लोग होते हैं वो शास्त्रों की बात करते हैं और कहते हैं कि भगवान भगवान के मुख से पैदा हुआ तो वो इस जाति का, भगवान के बाहों से पैदा हुआ तो वो इस जाति का। तो इन सब का विरोध करते हुए निर्गुणवादियों ने कहा है कि ये शास्त्र ज्ञान की बात ही मत करे, क्योंकि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयाना कोई। उन्होंने कहा है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी कि 2.5 अक्षर प्रेम का, यानी कि पीव का, भगवान का केवल और केवल अनुभव यदि उसको हो गया ना तो पूरे शास्त्र ज्ञान जो है वो व्यर्थ है। और इसीलिए शास्त्र ज्ञान का जो आडंबर रखकर जो है हर जाति के प्रतिनिधि अपने को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे, उनका भी उन्होंने विरोध किया है।